क्या पढ़ना है? कृषि संसाधन। कृषि संसाधन एक वैसा संसाधन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में काफी ज्यादा योगदान देता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान काफी महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को विकास करने में कृषि सबसे ज्यादा सहायता करता है। यदि भारत में कृषि ना हो तो विकास असंभव हो जाएगा, क्योंकि कृषि पे ही आपका भारत में निवास करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वो खाने पीने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही साथ भारत में चलने वाले कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। यदि कृषि नहीं होता भारत में तो उद्योगों के लिए दूसरे देशों से कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता और देश की इतनी बड़ी आबादी को खाने के लिए उद्योगों से कमाया गया रुपया का उपयोग करके दूसरे देशों से आपका खाद्यान्न आयात करना होता। तो इसकी वजह से आपका भारत फिर विकास नहीं कर पाता। इसीलिए कृषि काफी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। अगर कृषि ना हो तो काफी अधिक मुश्किलों का सामना करना होगा, लोग भूखे मरेंगे। तो कृषि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृषि ही आपका मानव को जीवन जीने के लिए सिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं आसपास में कि कृषि से उत्पादित अनाजों को जब भोजन के रूप में पका कर खाते हैं तो भोजन को बर्बाद कर देते हैं। खाना है कितना और परोस लेते हैं, कितना बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में ऐसा ज्यादा होता है घटनाएं कि लेना कुछ है प्लेट में भोजन का प्रकार और ले लिया कुछ और, ज्यादा चावल बढ़ के जब ले लेता है थाली में तो क्या होता है, खिलाता नहीं है, फिर फेंका जाता है। क्या होता है? फेंका जाता है, क्योंकि जूठा भोजन फिर कोई खा नहीं पाता है। तो इस वजह से वहां पर तो फेंक दिया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेंक देते हैं, जूठा छोड़ देते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि यही अनाज के लिए बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति दर दर भटकते हैं, दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, फिर भी उसको वो अनाज भोजन नहीं मिल पाता है। पैसा होते हुए भी यदि कृषि ना हो, खेती ना हो तो लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा। पैसा लाख आपके पास है, यदि मानसून सही नहीं रहा, कृषि नहीं हुआ, फसल का उत्पादन नहीं होगा तो आपको भोजन नहीं मिल पाएगा। लाख आपके पैकेट में अकाउंट में पैसा है, वो पैसा रखा रह जाएगा, आप मर जाएंगे। इसलिए कृषि का मानव जीवन में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा योगदान होता है। काफी महत्वपूर्ण स्थान है कृषि का। इसीलिए कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़, अर्थव्यवस्था का आधारशिला, अर्थव्यवस्था का आधार माना गया है। कृषि ना है तो सब कुछ असंभव है, अगर कृषि है तो सब कुछ संभव है। बात है समझ में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कृषि संसाधन। तो कृषि भी एक प्रकार का संसाधन है। संसाधन बताए थे पिछले क्लास में कि वे सारी वस्तुएं आपका संसाधन है जिसका हम लोग अपने मानव जीवन में उपयोग करते हैं या भविष्य में उपयोग करेंगे। वो सारे वस्तु क्या है? संसाधन है। तो कृषि से भी उत्पन्न जो वस्तुएं हैं वो सारे वस्तुएं, सारे आपका मटेरियल आपका संसाधन है। चलिए देखते हैं कृषि का कितना महत्व है हम लोगों के जीवन में। आगे प्रश्न और प्रश्न देखते चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कृषि संसाधन से संबंधित
कि भारत में जीवन यापन के विधि के रूप में किसे अपनाई जा रही है? भारत में जीवन यापन के विधि के रूप में किसे अपनाती जाती रही है? कृषि को। यानी जीवन यापन करने के लिए कृषि एक ऐसी विधि है जिसको अपनाया जाते रहा है। यानी कृषि नहीं होता। पहले के प्राचीन काल में आपने सुने होंगे, है ना, कि मानव का जो पूर्वज जो थे वो कंदमूल फल खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। है ना, कंदमूल फल कैसे आया? कृषि से तो आया। वो आपका पेड़ पौधा जब लगा तब ना उससे फल कंदमूल बना, तब तो उसको खाया। बाद में फिर आपका, है ना, और उससे पहले की बातें करें तो मांस खाता था। क्या खाता था? और उसके पहले की अगर बातें करें पूर्वजों की तो क्या खाते थे? मांस खाते थे कच्चा। बाद में आग का आविष्कार हुआ तो पका करके खाने लगे। आग का आविष्कार हुआ तो पका कर खाने लगे। जब मांस खाते थे तो लोग नंगे रहते थे। कैसे रहते थे? नंगे रहते थे। वास्तव क्या फिर बाद में कुछ दिमाग हुआ, है ना, सोच बदला, है ना, तो वही आपका पेड़ों की छाल और पत्तियों को, है ना, वस्त्र के रूप में पहनते थे। पहले की हम बात करें, सबसे पहले, है ना, पूर्वजों की, तो मांस कच्चा खाते थे और क्या पहनते थे? पेड़ पौधों का जो छाल होता है, पत्तियां होता है, उसको वस्त्र के रूप में पहनते थे। बाद में जब सोच आया ऐसा था, तो पहले तो एकदम नंगे ही रहते थे। फिर आग का आविष्कार हुआ तो मांस को पका करके नमक डाल के खाना चालू कर दिए। बाद में फिर और सोच बदला तो कृषि का आविष्कार हो गया। बताए थे ना पहले हम कि कृषि का आविष्कार कैसे हुआ और आग का खोज कैसे हुआ, सारा कहानी बता दिया गया है ना। ज्यादा देर आज समय नहीं लेंगे, सब कुछ बताया हुआ है ना। तो कृषि का, है ना, मानव जीवन में काफी ज्यादा योगदान है। कृषि एक ऐसी विधि है जो जीवन यापन का एक ऐसी विधि है जिसे अपनाया जाता रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से, है ना। कृषि पर तो बता रहे किसी भी देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। अगर कृषि नहीं हो तो मानव को जीना मुश्किल हो जाएगा, मानव को जीना मुश्किल हो जाएगा। पैसा रहते हुए अगर खेती नहीं हुआ, मानसून सही नहीं रहा, फसल पैदा नहीं होगा तो खाएगा का? फैक्ट्री में बन जाएगा, ईटा पत्थर, है ना, से बन जाएगा? नहीं बनेगा। कोई दूसरा ऐसा कोई मटेरियल है जिससे आपका कृषि का अनाज, फल फूल सब्जी, है ना, गेहूं चावल सब बन जाएगा? नहीं बनने वाला है ना। कितना दिमाग लगा लेगा। तो जब तक मानसून नहीं होगा सही और जब तक कृषि नहीं होगा, पैदावार नहीं होगा अच्छा, है ना, तो कहाँ से मिलेगा फल फूल सब्जी अनाज? नहीं मिलेगा। दाल तेल कुछ नहीं मिलेगा, है ना। फसल नहीं होगा तो आप पहन रहे जो सूती कपड़ा, वो कपास ही पैदा नहीं होगा तो सूती कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, है ना। तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे नंबर में, भारतीय कृषि भारत के विशाल जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ और क्या उपलब्ध कराता है? तो उद्योगों के लिए कच्चा माल। तो उद्योग जितने भी चल रहे हैं, कल कारखाना, वो सबको कच्चा माल कौन देता है? कृषि देता है। कौन देता है? कृषि देता है। अब कहिएगा कौन उद्योग को कच्चा माल कृषि देगा? तो जैसे मानते हैं चीनी उद्योग है। कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग है तो उसको देगा गन्ना देगा। कच्चा माल क्या मिलेगा उसको? गन्ना मिलेगा, यानी ईख मिलेगा। और क्या मिलेगा? कपास उद्योग है या वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है तो उसको कपास मिलेगा। क्या मिलेगा? कपास मतलब रुई। क्या मिलेगा? रुई मिलेगा। तो रुई से ना धागा बनेगा तो आपका सूती वस्त्र बनेगा। उसके बाद अगर मानते हैं कि जूट उद्योग है ना, जूट का आपका देखते हैं बोरा बनता है ना। फिर आपका शादी विवाह देखते हैं हरा हरा लाल लाल कारपेट लगा हुआ रहता है, बिछा हुआ, वो किससे बनता है? जूट से बनता है। किससे बनता है? जूट से। जूट का बोरा देखा होंगे, चीनी वाला बोरा जो आता है, अब तो लगता है प्लास्टिक में भी आने लगा, है ना। तो वो किससे बनता है? जूट से। किससे बनता है? जूट से बनता है। जूट उद्योग को कौन उपलब्ध कराएगा? कच्चा माल। तो जूट उपलब्ध कराएगा। जूट जो होगा, जूट जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं कुदरूम। क्या बोलते हैं? कुदरूम। तो कुदरूम आपको उपलब्ध कराएगा कच्चा माल के रूप में जूट उद्योग को। उससे आपका कारपेट बनेगा, बोरा बनेगा, जूट वाला बनेगा ना, रस्सी बनेगा, है ना। चलिए और अगर बातें करें, है ना, रेशम उद्योग को, रेशम का कपड़ा बनता है ना, रेशम का वस्त्र, है ना, तो उसको कौन उपलब्ध करेगा कच्चा माल? तो है ना, शहतूत कच्चा माल के रूप में उसको मिलेगा। और क्या मिलेगा? है ना, मलबरी मिलेगा। शहतूत और मलबरी का जब खेती होता है तो कच्चा माल के रूप में देगा किसको? रेशम उद्योग को। उससे आपका धागा तैयार होगा, रेशम का वस्त्र बनेगा। आगे प्रश्न आता है 3 नंबर, भारत कौन कौन से कृषि फसल विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? तो भारत जो है चाय, कॉफी, काजू, कपास, चीनी, तंबाकू, गरम मसाला, ये सारे आपका कृषि फसल को विदेशों को निर्यात करता है। अन्य देशों को भारत
उपलब्ध कराता है, भेजता है और एक्सपोर्ट करता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, भारत का कितना प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगा हुआ है? लगभग 53.8% जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है या कृषि से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट कोई खेती में काम कर रहा है तो कोई खेती से संबंधित जो आपका कारखाना है जो कृषि उद्योग पर निर्भर करता है, जैसे बताया गया है चीनी उद्योग है ना, रेशम उद्योग वगैरह, तो वहां पर भी काम कर रहा है। तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। तो लगभग आधा से ज्यादा आबादी क्या है? कृषि पर निर्भर है ना। आधा से ज्यादा आबादी जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? कृषि कार्यों में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्रभावित करता है, कौन करता है? कृषि। कृषि जो है भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर कृषि अच्छा हुआ, मानसून अच्छा रहा तो भारत का राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो बढ़ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर मानसून सही नहीं रहा, कृषि नहीं हुआ तो भारत का राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? घट जाएगा। कृषि पर निर्भर करता है पूरी तरीके से भारत का राष्ट्रीय उत्पाद। आगे भारत के राजनीतिक तथा सरकार की स्थिरता का निर्धारण करता है, कौन करता है? कृषि। अगर कृषि नहीं हुआ लगातार 5 सालों से 10 सालों से अगर कृषि ना हो, मानसून एकदम खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में जल का कमी होगा ना, और जल का कमी होगा तो कृषि कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। तो क्या करता है एक कृषि आपका है ना राजनीतिक और सरकार की स्थिरता को निर्धारित करता है, निर्धारक कहलाता है ना। कौन? कृषि। सरकार के स्थिरता को, राजनीतिक स्थिरता को, जैसे किसी का सरकार अभी बना हुआ बीजेपी का, नरेंद्र मोदी देश में है ना प्रधानमंत्री है ना, तो ये सरकार है ना अभी, तो अगर यही मान लेते हैं कि लगातार 5 साल तक आपका या 10 साल तक के मानसून खराब हो जाए, पानी बरसा बारिश नहीं हो, खेती नहीं हो पाए तो सरकार कब जाएगा, है ना। तो सरकार को फिर रखेगा जनता क्या? अगर तो टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, खेती नहीं हो रहा है, और खेती जब नहीं हो तो लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? अनाज नहीं रहेगा। सरकार अगर नाकाम हो गया, कहाँ से उपलब्ध कराएगा सरकार? कितना विदेश से मंगाएगा, है ना, अनाज को। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? सरकार का क्रेडिट क्या होगा? खराब हो जाएगा। और सरकार का क्रेडिट खराब होगा तो समझ जाइए जनता उसको उखाड़ के फेंक देगा। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि कृषि जो है वो सरकार की स्थिरता को भी बनाए रखता है। सरकार स्थिर रहता है, नहीं तो सरकार क्या होगा? गिर जाएगा, राजनीतिक स्थिरता को बनाकर। तो 7वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार या रीढ़ क्या है? तो कृषि है भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़, है ना। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए आवश्यक उर्वर भूमि का विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो गंगा का मैदान भारत में, उत्तर भारत में ना गंगा का मैदान। तो विश्व का सबसे बड़ा मैदान है कृषि के लिए आवश्यक उर्वर भूमि। सबसे ज्यादा उर्वर भूमि है, मतलब उपजाऊ भूमि है गंगा का मैदान, है ना। हम लोग गंगा के मैदानी भाग में आ जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास का आधारशिला क्या है? तो खनिज संपदा। दक्षिण भारत में कृषि उतना नहीं होता है ना जितना हम लोग क्या दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी तट पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि होता है ना। बाकी आपके बीच वाले क्षेत्र वहाँ पे कृषि नहीं होता है। वहाँ आपका औद्योगिक विकास का आधारशिला यानी औद्योगिक विकास का रीढ़ कहें, क्या कहें? रीढ़। तो क्या है? खनिज संपदा। क्या है? खनिज संपदा जो धरती के अंदर से निकलता है वही आपका धरती के अंदर से क्या निकल? कोयला है, पेट्रोलियम है, सोना चांदी लोहा टामटी है, सबका खनिज संपदा है। वही आपका दक्षिण भारत का औद्योगिक विकास का क्या है? रीढ़ है, आधारशिला है, आधार है, बेस है। अगर वो नहीं होगा तो दक्षिण भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा। उत्तर भारत की अगर बातें करें तो उत्तर भारत में औद्योगिक विकास का आधारशिला रीढ़ क्या है? कृषि है। और उत्तर भारत का जितना भी औद्योगिक विकास हो रहा है या उद्योग धंधे चल रहे हैं वो किसके ऊपर चल रहा है? कृषि के ऊपर चल रहा है। कृषि नहीं होगा तो उत्तर भारत के उद्योग धंधा क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, है ना, गेट बंद, है ना। आगे प्रश्न क्या आता है? 11 नंबर, उत्तर भारत का कौन सा भाग धान का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर भारत का जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है? धान का कटोरा कहलाता है ना। आगे है, उत्तर भारत का कौन सा भाग गेहूं का गोदाम कहलाता है? तो उत्तर भारत का पश्चिमी भाग जो है वो गेहूं का गोदाम कहलाता है। गेहूं का गोदाम कहलाता है क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं हो रहा है वहाँ पे। पूर्वी भाग में आपका उत्तर भारत के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा धान हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है
धान का कटोरा, गेहूं का गुना। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में मानसून की वर्षा कब से कब तक होती है? तो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिन में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर। दक्षिण भारत के पूर्वी तट, तमिलनाडु हो गया, कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे क्या होता है? जाड़े के दिनों में वर्षा होता है, जाड़े के दिनों में वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, 15 नंबर, भारत के कितना प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 15% ही आपका क्षेत्र इलाका है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और बाकी क्षेत्रों में आपका सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मानसून पर निर्भर करता है और बारिश पर निर्भर करता है। बारिश होगा तो कृषि होगा, नहीं तो कृषि नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न है, पूर्णतः मानसून पर निर्भर जो कृषि होता है उसको क्या कहते हैं? है ना, या फिर अथवा में क्या लिखा हुआ? वर्षा के सहायता से विकसित कृषि। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली क्या कहलाता है? शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग कहलाता है, ड्राई एग्रीकल्चर कहलाता है। जो आपका कृषि मानसून पर निर्भर करता है, जो कृषि मानसून पर निर्भर करता है, या जो कृषि आपका वर्षा के सहायता से विकसित होता है प्रणाली, कृषि प्रणाली, वो क्या कहलाएगा? है ना, शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग। अगर वर्षा नहीं हुआ तो खेती नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, तो ऐसा कृषि क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, है ना। जो आपका वर्षा पर निर्भर है वो क्या कहलाएगा? अगला प्रश्न है, 17 नंबर लास्ट प्रश्न है ना, सूती वस्त्र उद्योग, चिन्ह उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग को कच्चा माल क्रमशः कौन देता है? कहाँ से प्राप्त होता है? ना सूती वस्त्र उद्योग है तो कपास से प्राप्त होगा, बता दिया ना। चिन्ह उद्योग है तो गन्ना से, जूट उद्योग है तो जूट से। जूट मतलब इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में क्या? कुदरूम। क्या बोलते हैं? कुदरूम या पाटसन। क्या बोलते हैं? कुदरूम या पाटसन बोलते हैं जूट को। और आपका रेशम उद्योग को कौन देगा? सातूत या बलवारी से आपका प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कच्चा माल। क्या होगा? तब ये सारे उद्योग चलेंगे और हम लोगों का भी गाड़ी चलते रहेगा, हम लोग भी जीते रहेंगे। नहीं तो सब कुछ ठप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। यानी कृषि काफी ज्यादा योगदान है कृषि का हम लोगों के जीवन में, है ना। ठीक है, ओके।